कक्षा 7 वार्षिक परीक्षा 2022 विषय संस्कृत। इसका पेपर है, इसको हल करेंगे। आप भी अपने इसको देख करके घर पर कोशिश करें। सही। पृथ्वी केन धार्यते, उत्तर इसका ये हो गया सत्येन। कृष्णमूर्ति कस्य मित्रमासीत, कृष्णमूर्ति किसका मित्र था? ये हो गया श्रीकंठ से, श्रीकंठ का। रामायति पदे का विभक्ति, राम में कौन सी विभक्ति है? ए, चतुर्थी। कथम सत्यम ब्रूयात, अर्थात प्रियम। खादसी इति पदे के पुरुष है, खादसी में कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। विद्याधनम के न चोरयति है, विद्याधन को कौन नहीं चोर सकता? चोर। 7वां पठिष्यति पदे के लकार है, पठिष्यति में कौन सा लकार है? ये लृट लकार है। आ और ई में दोनों में लट लट थे, तो इसमें एक में लृट लिख दो, ये आ लृट लकार है। 8 दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? अर्थात दर्शना की पुत्री 6 वर्ष की। 9 एकादशे इति पदे हिंदी भाषायाम लिखित, एकादश को हिंदी भाषा में लिखिए। 11 10 16 इति संस्कृत भाषा में, 16 को संस्कृत भाषा में लिखो, 16 हो गया। अब इसमें से इन डब्बों में से अपने को छांट के इन खाली जगह में भरना है। जैसे वृक्ष से ऊपरी खगा बसंती, बदंती या बोलते हैं वृक्ष के ऊपर, पक्षी बोलते हैं। अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले ग्रहात बही मागज, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ, ग्रहात मन घर से, बही मन बाहर मत जाओ। 14 मंचस्य अधे श्रोतारे उपविष्टा संति, मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं। 15 छात्रा विद्यालय से अंते प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय में प्रवेश करते हैं। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, आलसी मनुष्यों का शरीर का महान रिपु है, शत्रु है। 6 ऋतुएं भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासा द्वादश भवन्ति, महीने 12 होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तय स्तय, मेरे शरीर में 2 हाथ है। सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोले। निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। प्रश्न 21 से 30 तक। विद्या राजसु पूज्यते, सत्य है, विद्या राजाओं के बीच में पूजी जाती है। वाग भूषणम ने, वाणी भूषण नहीं है, गलत। वाणी तो भूषण है, जबकि इसमें लिखा हुआ वाणी भूषण नहीं है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों प्रधान है, बिल्कुल सही है। विदेश गमने विद्या बंधुजने ने भवंती, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान नहीं होती, गलत है, भाई के समान होती है, इसलिए गलत, असत्य। सर्व विवादाय विद्या विकार कुरु, सर्व विहाय, सबको छोड़कर विद्या प्राप्त करो, सत्य है। प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, प्रातः काल ईश्वर को स्मरण कीजिए, सही। अनर्थम ब्रूयात्, झूठ बोलो, गलत। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवते, सही, मन से श्रेष्ठ जन को सेवा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मित्रेन कलम कृत्वा जन सुखी भवन्ति, मित्र के साथ कलह झगड़ा करके कृत्वा करके लोग सुखी होते हैं, गलत, असत्य है ये भी। स्वे कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज ही कीजिए, ये भी सत्य है। अब हमको उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। 31 में जैसे शत्रुतया, तो ये मिलान कर दिया मित्रताया। सुखिन का मिलान कर दिया दुखिन है। मानवा का कर दिया दानवा। पुरा का कर दिया अधुना। और अक्षम्य का कर दिया गृहीत्वा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 36 से 45 तक।
36वां है श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्बन। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? उत्तर है श्रीकंठ से आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता से अकुर्बन। उसके कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने ही किया, क्योंकि श्रीकंठ के तो बहुत सारे नौकर थे और उसके कृष्णमूर्ति के नहीं थे, तो इसलिए कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। 37 रमाबाई पुत्र दिनम। रमाबाई उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गई? रमाबाई उच्च शिक्षणार्थ इंग्लैंड देशम अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षण के लिए इंग्लैंड देश गई। आप खाली इंग्लैंड देश भी लिख सकते हो, और वैसे लिखो तो खाली पुत्र की जगह इंग्लैंड लगाया। रमाबाई उच्च शिक्षणार्थ इंग्लैंड देशम अगच्छत। 38 मक्षिकाया मित्रम क्या आसीत। मक्की का मित्र कौन था? अर्थात मेघनाथ मेंढक। 39 पूर्वमस्य। ये कह के थोड़ी कू की मात्रा लगा दो, क्योंकि ये कर्मस्य लिखा हुआ था। पूर्वमस्य किम नाम आसीत। कछुए का क्या नाम था? पूर्वमस्य कंबुग्रीव नाम आसीत। कछुए का कंबुग्रीव नाम था। 40 पार्वती तपस्याम कुत्र गच्छत। पार्वती तपस्या की कहाँ गई? गौरी शिखरम, गौरी के शिखर पर। 41 आद्याते छात्रा विद्यालय किम किम शुल्क प्राप्नुवन्ति। अर्थात क्या क्या शुल्क प्राप्त होते हैं, अर्थात उनको विद्यालय में पुस्तक भी मिलती है, पोषाहार मिड डे मील भी मिलता है, साइकिल, छात्रवृत्ति, आने जाने का किराया, इस प्रकार से उनको फ्री में मिलते हैं, निःशुल्क मिलते हैं। 42 पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम, अन्न और सुभाषित वचन, सुंदर वचन। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितंच सन्ति। अर्थात जल, अन्न और सुभाषित सुंदर वचन। 43 वध धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। वध के देखो वदिष्यति, वदिष्यते, वदिष्यन्ति हो जाएंगे, तो ये आपका अन्य पुरुष का एक वचन। राम शब्द के षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ये हो जाएगा रामस्य। रामस्य रामयो रामानाम की तरह। ने चौर्यार्यम ने राजार्यम ने भातृजय च भारकरी वे कृते वर्धते विद्याधनम सर्वप्रधानम दति। अर्थात विद्या को न तो चोर चुरा सकते हैं, राजा नहीं ले सकता, भाई विद्या को बांट नहीं सकता, इसका कोई भार नहीं है, और व्यय करने पर बढ़ती है, जबकि और धन सभी व्यय करने पर घटते हैं, लेकिन ये व्यय करने पर बढ़ती है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 46 से 48 तक। 46 पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखो। पाठ इसके 2 श्लोक हो गए, जैसे एक सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजत्वमृता चापी कौटिल्यम नैचे कदाचन। श्रेष्ठ जने गुरु चापी मातरम पितरम च मनसा कर्मणा वाचा सेविते सततम सदा। अर्थात आपको 3 या 4 श्लोक हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि अब जैसे 7वीं में पढ़ रहे हो, 8वीं में भी आपके जैसे संस्कृत आप करोगे, फिर इस श्लोकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए आपको श्लोक याद रखने चाहिए। 10वीं तक आपको संस्कृत के पेपर देंगे तो इस 2 श्लोक आपसे पूछे जाते हैं। पंडित रमाबाई या स्वावलंबन पाठ का हिंदी में सार लिखिए। तो हम पंडित रमाबाई के बारे में लिखते थे। पंडित रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति नाजुक थी। रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा अपने माँ से प्राप्त की। पिता निर्धन व बहन की मृत्यु के बाद पैदल अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। वह कोलकाता पहुंची। वहां पंडित व सरस्वती इन 2 उपाधियों से शोभित हुई। वहां वेदों का अध्ययन किया। स्त्रियों के लिए वेद शास्त्रों के लिए आंदोलन किया। 1880 में विपिन बिहारी से शादी कर ली।
1.5 वर्ष बाद पति की मृत्यु हो गई और फिर वो वहाँ सौराष्ट्र चली गई। वहाँ पर उन्होंने नारियों के जीवन पर्यंत, नारियों के लिए उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए जीवन पर्यंत वहाँ पर कार्य किया। अगला है मंजूषात पदानि छित्त्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति, जैसे निवेदन है एक दिवसस्य महोदय आवश्यक गंतुम अनुग्रहयति कारणात् यत् आज्ञाकारी प्रधानाध्यापक महोदय। अब जैसे इसमें खाली जगह श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय इसमें से लिख दिया, यहाँ पर महोदय लिख दिया। सबने निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत् की मम गृहे आवश्यक कार्यम अस्ति, मेरे घर पर आवश्यक कार्य है। अस्मात् कारणात्, इस कारण अहम विद्यालय आगुंतम न शक्नोमि, इसलिए अहम मन में विद्यालय को आगंतुक माने में असमर्थ हूँ। अतः एक दिवस है, इसलिए एक दिवस का अवकाश स्वीकार करके माम अनुग्रहयन्ति भवन्तः, अर्थात मुझे अनुग्रहित करें। ये दिनांक होगी, आज्ञाकारी अपना नाम लिख दिया। ये आपका 7वीं क्लास का संस्कृत का वार्षिक का पेपर हो गया, हल किया है। इसको घर पर आप करके भी देखें, आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे अपने साथियों को, कक्षा 7 वालों को बताएं।